ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। इंद्र जिमि जम्ब पर, बाढ़व स्वम्ब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। पौन बरिबाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्त्र वाह पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज हैं। कवि भूषण की ये पंक्तियां जिस प्रकार जम्भासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानर, रावण के दम पर रघुकुल राज, बादलों पर पवन, रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु अर्थात भगवान शिव, सहस्त्र बाहु पर परशुराम, पैरों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता, हाथी पर शेर, अंधेर पर प्रकाश की किरण, कंस पर कृष्ण भारी है। उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान है। मुगल वंश के लिए शिवाजी शेर की तरह दहाड़ते थे और शेर की तरह उन्होंने मुगल सेनाओं को पछाड़ा है। तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण यदि कहीं होता है तो वो संघ की शाखाओं में, संघ की शाखाओं में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। और शिवाजी के कृतित्व को अंगीकार करने से उनकी कृतियों को, चिट्ठी को कृति से परिवर्तित करने में जो चरित्र का निर्माण होता है वो वह करने की आज आवश्यकता है। आज के ही दिन 8 जून 1674 को महाराजा छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य का पदभार ग्रहण किया, मराठा स्वराज को हिंदवी स्वराज घोषित किया। हिंदू राज्य का यह घोषणा मराठा साम्राज्य की पहचान एवं लक्ष्य था, जो मुगलों से स्वतंत्रता और हिंदू धर्म का प्रतीक था। मुगलों को साम्राज्य से उनके काफी युद्ध हुए हैं और कई बार उन्होंने औरंगजेब को हराया है, औरंगजेब को आगे नहीं बढ़ना दिया गया। कई किलों पर उन्होंने कब्जा किया और शिवाजी महाराज ने अपनी खुद की युद्ध नीति, युद्ध कौशल तैयार किया था। छद्म युद्ध में उनको महारत हासिल की थी और उनसे मुगल सेना, मुगल साम्राज्य थर-थर कांपता था। उनसे बहुत ज्यादा शिवाजी महाराज से डरते थे। मित्रों, आज इसी कड़ी में हमारे तो एक जो संघ शाखा है उपनगर माधवनगर, उपनगर के में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चिर परिचित जो हमारे अरविंद हार्डिकर भाई साहब हैं, जो बिल्कुल एकदम साधारण नागरिक के तरह जीवन यापन करते हैं और संघ के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय है, उनका ज्ञान अद्वितीय है। उन्होंने आज शिवाजी महाराज के ऊपर धारा प्रवाह वक्तव्य दिया और सभी को अपने उद्बोधन से उद्बोधित किया। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की इस कड़ी में हमारे बीच श्री गोपाल शाखा के सभी स्वयंसेवक, माधव उपनगर की अन्य शाखाओं के स्वयंसेवक उपस्थित थे और जय शिवाजी जय भवानी, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में श्री रामजी कुशवाहा एडवोकेट, महेंद्र गुप्ता एडवोकेट, राम कुमार व्यास, उपेंद्र जी एडवोकेट, यूएस गौर, सोनी जी, बड़ी संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित थे। आइए हम आपको ले चलते हैं। ये हाथीखाना स्कूल, जो हाथीखाना स्कूल से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, वो
अब बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं, उन तक ये पहुंचेगा। वो हाथी खाना स्कूल का दृश्य का भी छायांकन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम ले चलते हैं संघ के महाराजा शिवाजी महाराज के 350वें वर्ष के राज्याभिषेक दिवस पर आपका सादर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। भारत माता की जय। प्रतापगढ़ पर आकर के रुक गए थे वो। आखिर जाकर के अफजल खां शिवाजी की जो कुलदेवी थी तुलजा भवानी मंदिर में जाके खंडित करता है मूर्ति को, वहां गोवध करता है। वो अफजल खां सोचता अब तो शिवाजी बाहर आ ही जाएगा किसी भी हालत में, लेकिन शिवाजी सोचते थे कि बाहर आएंगे, सामने का युद्ध लड़ना नहीं है। ऐसे होते होते और अफजल खां भी सोचता था कि भाई इस जंगल में हम कहाँ जाएंगे, हमारे सैनिकों को जानकारी नहीं घने जंगल की, तो कहीं कहीं शिवाजी आ ही जाए। होता ही वही है, शिवाजी अपने एक वकील को भेजते पंताजी गोपीनाथ। सारा फिर बड़ा घटनाक्रम है, सारे वो वकीलों का काम ही रहता था कि कैसे सामने वाले को अपनी रणनीति में फंसाना। तो पंताजी गोपीनाथ ने फंसाया उनको कि शिवाजी भाग डर गया है, तो उसने हार मान ली है, आपकी शरण में आने वाला है। अफजल खान ने भी सोचा चलो ठीक है, शरण में आ रहा है, हम भी युद्ध से बचेंगे, कहाँ अंदर युद्ध करेंगे। इनका वकील कृष्णाजी भास्कर जाते हैं शिवाजी के बाद। ऐसा फिर दूतों के माध्यम बातचीत चलती है। अब यहाँ देखने वाली बात, इनके वकील पंताजी गोपीनाथ, अफजल खान का वकील कृष्णाजी भास्कर, वही मराठे। ऐसे सारे मराठे जितने लगे थे हिंदू कहो, सब उनकी सेवा में लगे हुए थे। बड़े बड़े सेनापति हिंदू औरंगजेब के सेनापति थे, उनकी सेना में लगे हुए थे। औरंगजेब रखे था उनको मानता है हिंदू कभी नमक हरामी नहीं करते, तो हिंदू कभी हमसे दगाबाजी नहीं करे, मुसलमान तो कर देगा। ऐसे सारे लोग उनकी सेना में अपना पराक्रम बता रहे थे। तो अंत में उस अफजल खां को शिवाजी फंसाते हैं। 10-10 लोग मुलाकात के लिए जाते हैं और वहां पर बड़ी कूटनीति के द्वारा उसका वध कर देते हैं। और वध करने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ दिन आराम कर लेंगे, तुरंत उन्होंने देखा अच्छा अवसर रहता है, एक विजय हमने प्राप्त की, तुरंत जाकर के सेना को आदेश देते हैं और एक के बाद एक 21 किले जीतते हैं 21 दिन में वो, और स्वराज्य को बढ़ा लेते हैं। फिर पन्नागढ़ में गए, सिद्धि जोड़ के किले से फांदे, अलग रचना की उन्होंने। एक पालकी रख दी अलग से, उसमें एक शिवा नाही करके था, उसको बैठा दिया और वहां से भाग गए। वो पालकी गई सही रास्ते पे, दूसरे रास्ते से गए। तो बाजी प्रभु देशपांडे का बलिदान हो गया वहां पर। 80 साल के बाजी प्रभु देशपांडे बड़े पराक्रम के साथ लड़े। तो कहीं शाइस्ता खां किले में से भगाया, महल में से भगाया। तो ऐसे अनेक प्रकार की घटनाएं शिवाजी के जीवन में हमको देखने के लिए मिलती है। थोड़ी सी सेना थी उनकी, उसमें से 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीता था तोरनागढ़ का। स्वराज्य बढ़ा तो मुगलों के लिए भी, बीजापुर के लिए भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। शिवाजी बड़ी कूटनीति के साथ में कहाँ संधि करना, कहाँ झुकना, कहाँ दब जाना, कहाँ, ये सब शिवाजी जानते थे। इसके कारण तो निश्चित उनकी विजय हमेशा होती रही। अब बीजापुर वालों ने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि शिवाजी के पिताजी बीजापुर दरबार में थे, उनको कैद कर लो तो शिवाजी ठीक हो जाएगा। उनको कैद कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शिवाजी के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह था, जीजाबाई के सामने भी, पिताजी जेल में है। लेकिन उन्होंने कूटनीति चली, औरंगजेब को दिल्ली पत्र लिखा और बड़ा उसमें पूरे इसके सामने झुक गए कि हम तो आपकी राज्य की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, आप इससे साल आ रहे हैं हम, और हमारे पिताजी को आपके आदिल शाह ने बंदी बना लिया है। ऐसा सारा पत्र लिखा। औरंगजेब भी उनके उसमें आ गया। शाहजहां था उस समय, उसने तुरंत बीजापुर पत्र भेजा और वहां से शाहजी की मुक्ति हुई। तो एक बड़ी रणनीति थी, कूटनीति थी, कहां से कैसे चलना। ऐसा करते करते शिवाजी आगे बढ़ रहे थे, एक से एक मुगल सरदारों को परास्त कर रहे थे। और लेकिन स्थिति भी हमारी ऐसी थी कि कितना सहयोग उनको जितना मिलना चाहिए था, कितना सहयोग उनको मिलता है। समाज तो सोया हुआ था, उसमें से वो आगे बढ़ रहे थे। अनेक स्वराज्य का विस्तार उन्होंने किया, कई किले जीत लिए, तो कुछ कर लिया। औरंगजेब बैठा था दिल्ली में, आगरा में, किसी प्रकार से शिवाजी को पकड़ना। और शिवाजी जानते थे कि एक समय औरंगजेब जरूर आएगा, ये तो छोटे उसके प्यादे हैं, इनको हम हरा रहे हैं। एक बड़े दूरगामी थे, दूरदृष्टि शिवाजी। एक दिन औरंगजेब अवश्य दक्षिण में आएगा और उसके बाद जो लड़ाई होगी वही हमारी निर्णायक लड़ाई होगी। और हुआ भी वही। तो शिवाजी, औरंगजेब ने देखा कि हमारे सारे सरदार मारकर भगाए जा रहे हैं, वो स्वयं निकला।
नासिक तक आ गया वो कि अब शिवाजी को हमको हम जाएंगे उनसे युद्ध करने के लिए। लेकिन आखिरी लड़ाई शिवाजी लड़ नहीं पाए। उसी समय शिवाजी की असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसके पहले का घटनाक्रम है, औरंगजेब जानता है, सोचता है कि कांटे से कांटा निकालो। मिर्जा राय जयसिंह को भेजता है। मिर्जा राय जयसिंह भी हिंदू, शिवाजी भी हिंदू। अब शिवाजी के सामने तो संकटों का बिल्कुल लाइन लगी थी, एक संकट से निकल दूसरा, दूसरे से निकल तीसरा संकट। अब ये बहुत बड़ा संकट था, सामने से हिंदू आ रहा था। और मिर्जा राय जयसिंह की ताकत भी शिवाजी जानते थे कि मिर्जा राय जयसिंह से हम टकरा नहीं पाएंगे, कितनी बड़ी ताकत उनकी थी। इसलिए फिर उन्होंने कूटनीति चलाई। मिर्जा राय जयसिंह को पत्र लिखे 3-4 उन्होंने कि हिंदू है, शंकर जी का भक्त है, घंटों पूजा करता है, तो स्वाभिमान कहीं ना कहीं से जग जाएगा इसका शायद। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इतना खून खड़ा हो गया था अंदर से कि स्वाभिमान जग नहीं पाया उसका। आखिरी पत्र शिवाजी का बड़ा ऐतिहासिक है, लिखा हुआ रखा है भी वो इतिहास में। उन्होंने लिखा है कि हे सरदारों के सरदार, हे राजाओं के राजा, आप यदि हिंदवी स्वराज की ओर से आते हैं तो मैं अपने सारे किले आपके चरणों में रख करके तो आपकी घोड़े की बात पकड़ने वाला बन जाऊंगा। ऐसा शिवाजी ने लिख दिया था। फिर भी उसका स्वाभिमान जागृत नहीं हुआ। अंत में फिर एक घटनाक्रम चलता है, मिर्जा राजा सिंह के साथ में संधि होती है। संधि करना पड़ी क्योंकि शिवाजी जानते थे कहाँ कैसा समय लड़ जाएंगे, पराक्रम बता देंगे तो हार जाएंगे हम, हमारा स्वराज का सपना ही रह जाएगा। तो संधि कर ली। अब कैसी 25 किले उन्होंने सौंप दिए अपने, जो किले अभी तक जीते थे 25 किले सौंपे अपने लड़के संभाजी के साथ। औरंगजेब के दरबार में गए। क्या शिवाजी की स्थिति रही होगी? जिस स्वराज्य को उन्होंने खड़ा किया था, कितने बलिदान देकर के खड़ा किया था, उस स्वराज्य के 32 किले देना पड़े। लेकिन एक घटनाक्रम था, उसको झेला शिवाजी ने। औरंगजेब की कैद में जाते हैं, वहां देखते हैं सामने जो खड़े हुए हैं जसवंत सिंह राठौर, जसवंत सिंह, ऐसे अनेक लोग जिनको उन्होंने कई बार हराया, तो उनके आगे खड़े हुए। लेकिन वहां से फिर औरंगजेब उनको आखिर में कैद में डाल देता है। बड़ा घटनाक्रम है। फिर वहां से वो मिठाई के पिटारे में बैठ करके कूटनीति के द्वारा वहां से बाहर आ जाते हैं। मन लग रहा था कि अब तो स्वराज गया, लेकिन शिवाजी फिर वहां से भी वापस आ जाते हैं। आकर के फिर वो 32 किले तो वो लेते ही हैं, उसके अतिरिक्त भी शिवाजी की सीमाओं का विस्तार करते हैं। अनेक किले मुगलों से लेते हैं और एक स्वराज्य का बहुत बड़ा विस्तार वो कर लेते हैं। औरंगजेब तो धाराशायी हो जाता है। वो समझ जाता कि हम इसको शिवाजी को बड़ा कठिन काम पकड़ना, तो उतरता है दक्षिण नासिक आ जाता है। शिवाजी अपनी सारी सेना को व्यूह रचना बना करके भेज देते हैं अंतिम युद्ध के लिए। लेकिन उसी बीच में असामयिक शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो वह निर्णायक लड़ाई शिवाजी लड़ नहीं पाए जो लड़ना चाहते थे। लेकिन शिवाजी ऐसी स्थिति बना गए थे कि उनके अनुयायी 27 साल तक शिवाजी से बिना किसी स्थायी नेतृत्व के लड़ते रहे। नहीं तो हमारे यहाँ क्या थी परंपरा, राजा गया मतलब धाराशायी हो गया पूरा। सेना जीता हुआ युद्ध हार गई हमारे कई बार कि राजा हाथी पर से गिर गया। शिवाजी की मृत्यु हो गई तो ऐसा नहीं हुआ कि शिवाजी की मृत्यु से लोग पीछे हो गए, वो लड़ते रहे। और औरंगजेब 27 साल तक वही रहा। वो फिर उत्तर भारत में नहीं आ पाया, वही उसकी मृत्यु हो गई। औरंगाबाद में उसकी कब्र बनी। ऐसा पराक्रम शिवाजी ने खड़ा किया। ऐसे लोग उन्होंने बनाए थे। हमेशा कहते थे मेरा राज्य नहीं है, हिंदवी स्वराज्य है, शिवाजी श्री का राज्य है। इसीलिए लोग लड़ते थे कि हम शिवाजी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और श्रीलाल के बाजी गुरु देशपांडे ने पन्ना लड़ के वहां अपनी जान दे दी। किसके लिए? स्वराज्य के लिए। तानाजी मालछोरे हम लोग जानते हैं, जाति से बहुत निम्न जाति का था तानाजी मालछोरे। लेकिन उन्होंने क्या किया, लड़के की शादी निमंत्रण देने के लिए गया शिवाजी के पास। शिवाजी जिया भाई ने कहा वो उस किले पर हरा झंडा लग रहा है, तो उन्होंने कहा शादी रायरा की बाद में पहले कोंडा में, वहां बलिदान हो जाता है। तो शिवाजी उसके लड़के की शादी स्वयं लगवाते हैं। दलित करके एक है, दलित महाले, अफजल खां को मार के शिवाजी को बचाता है। ऐसे छोटे मोटे श्रेणी के लोग, सामान्य श्रेणी के लोगों को समान खड़ा किया। शिवाजी जानते थे बड़े बड़े लोग तो वहां लगे हुए, इनको उठाओ, इनको खड़ा करो। ऐसा करके उन्होंने ये राज्य खड़ा किया था। खंडो बल्लाळ श्रेणी के लोग इसी में पैदा हुए थे। खंडो बल्लाळ, संभाजी शिवाजी के पुत्र जो थे उनके कान भर दिए। थोड़े कान कच्चे भी रहे होंगे वो। खंडो बल्लाळ वाला बड़ा पराक्रमी था, कान भर दिए। तो खंडो बल्लाळ के पिताजी माताजी को संभाजी ने हाथी के नीचे तोड़वा दिया। अब औरंगजेब के सामने से सेना आई तो सलाह दी उनके
जितने भी छात्र इनको अच्छा अवसर है और इनका भर्ती हो जाओ इनकी सेना में, शिवाजी संभाजी से बदला लेना है। लेकिन बड़ा खंडोबाला ने कहा मेरा जो संभाजी ने किया है वो तो व्यक्तिगत अपमान है, लेकिन मैं संभाजी का साथ नहीं दूंगा तो संभाजी का व्यक्तिगत अपमान नहीं होगा, ये स्वराज के साथ गद्दारी होगी हमारी, और वो संभाजी के साथ में रहते हैं। ये क्यों हो पाया कि शिवाजी ने ऐसे लोग खड़े किए थे, खंडोबाला के लोग, ये राज्य श्री का है, मेरा नहीं, श्री का राज्य है, हिंदवी स्वराज, ऐसे लोग खड़े हुए थे, एक से एक पराक्रमी लोग खड़े हुए थे। फिर अनेक प्रकार की शिवाजी ने परावर्तन का काम चालू किया। यानी शिवाजी ने जो काम किया, हम उनके चरित्र को पढ़ेंगे, उनको ध्यान में आएगा, सारी चीजें उन्होंने उलट दी बिल्कुल। ये क्या होता था, शिवाजी ने अनेक लड़ाइयां तो हिंदुओं से लड़ी, 25-50 युद्ध हिंदुओं से लड़ी। क्यों? उस समय सब लोग बिल्कुल धाराशाही हो गए थे, छोटी छोटी रियासतें बन गई थी। वो रियासतें थी तो मुगलों के अधीन, लेकिन मुगलों के लिए, बीजापुर के लिए इतने देश, बड़े देश पर राज्य करना संभव नहीं था। सब रियासतें स्वतंत्र थी, सेनाएं रखी थी अपनी, अपना पैसा दी, केवल टैक्स देते थे वो प्रजा पर अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे, वहां की पार्टी वगैरह सब लोग मिलकर के। तो शिवाजी ने उनको परास्त किया, तो वो लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। चंद्रराव मोरे, हरिदास मावा, तो कहीं बाजी घूर पड़े, पन्नागढ़ से शिवाजी भागे, सिद्धि जवाहर का घेरा फांद के विशालगढ़ पहुंचना था, वहां एक और हिंदू घेरा लगाया था सूर्यराव सुरभि करके, उसके घेरे को फांदना था। तो ये सारी चीजें भी शिवाजी को करना पड़ी। अपनों से युद्ध लड़ना बड़ा कठिन होता है, मुगलों से तो लड़ना ठीक है, आमने सामने की लड़ाई है, कि अपनों से लड़ना, तो अपनों से भी शिवाजी ने लड़े और उनको परास्त किया और सबको स्वराज में उन्होंने मिला। एक सेना का केंद्रीकरण किया शिवाजी ने, सारे ये जो पाटिल वगैरह थे रियासतदार, इनसे सेना को वेतन वही देते थे, शिवाजी ने केंद्रीकरण कर दिया, वेतन उनका शिवाजी केंद्र से जाएगा, और सारा केंद्रीकरण का बहुत सारा काम उन्होंने कर दिया, वो सारे इनके अधीन होगा, इनके नियंत्रण में होगा। एक सिक्का चलाया शिवाजी ने, मुद्रा कोई चली नहीं थी अपनी कहीं, तो एक सिक्का चलाया मोहर का अपना। एक सिक्का बनाने की मशीन लाए थे यूरोप से, पहले शिवाजी ने कहा हम सब ले आएंगे, फिर दुनिया से लाएंगे, तो यूरोप से मशीन लाए, उसका स्वदेशीकरण किया उन्होंने, सिक्का बनाने की मशीन का। समुद्री सेना बनाई उन्होंने शिवाजी ने पहली बार, अभी तक कभी हमारे समुद्री की सीमाओं की सुरक्षा नहीं थी, शिवाजी ने सिंधु जल दुर्ग बनाया, और इब्राहिम नाम का एक आदमी था मुसलमान, उसको वहां का सेनापति बनाया शिवाजी ने। तो ऐसा शिवाजी ने स्वदेशी के काम चलाया, और क्या हम कर सकते हैं उसको अपने में ढाल करके उन्होंने सारा एक काम किया। परावर्तन का काम भी शिवाजी ने किया, बड़ा महत्वपूर्ण काम है। जो तभी तक कैसा रहा था, हमारे यहाँ कैसी परंपरा बन गई थी, तो मुसलमान बन गया, मैंने बन गया, ऐसा बना के चला था हमारे यहाँ नेतृत्व जो यहाँ कर रहे थे समाज का, तो मुसलमान बन गया। लेकिन होना ऐसा था भैया, मुसलमान बन गया ठीक है, अब 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा नेतृत्व समाज का होना चाहिए था कि उनको फिर से वापस चला लो भैया, किसी उसके कारण फिर देख नहीं किया, समाज ने आंदा लगा दिया। शिवाजी ने वो काम किया, उनके सामने भी लोगों ने काफी दिक्कतें पैदा की, कि शिवाजी ने कहा नहीं हम राज जाके लगा देंगे जी, आप लोग मानेंगे नहीं तो। पर लेकिन धार्मिक विधि विधान से पूरा अनेक लोगों का, मुसलमानों का उन्होंने परावर्तन करके और इनको हिंदू समाज में मिला लिया। सैकड़ों साल बाद ये काम हुआ था। वो इतना ही नहीं, अपने घर की बहू बेटियां वहां दी, जो मुसलमान थे हिंदू बन करके आए, और वहां की बहू बेटियों को अपने यहाँ पर लाए। ये सारी चीजें शिवाजी ने उस समय करके रखी थी, समाज की दिशा निर्देश दिया। तो भाई केवल हमको लड़ना नहीं है, अभी तो हमारा क्या चलता आ रहा था, उस समय तक पराक्रम हो रहे थे, लड़ रहे थे लोग, लेकिन एक कोई हारा, तो जब तक वो गुलामी आजादी रही तो कोई दूसरा आ गया, फिर कोई तीसरा आ गया। तो शिवाजी ने कहा हम एक स्थायी आजादी लोगों को दिलाएंगे। तो सामाजिक बदलाव, स्वदेशी है, हमारी सिक्का हमारी है, भाषा उन्होंने एक मोड़ी भाषा चलाई थी, कई तरह की भाषा चल गई थी, उर्दू चल रही थी, अरबी चल रही थी, एक मोड़ी भाषा उन्होंने चलाई था बड़ी, उसकी एक लिपि बनाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कभी भूषण सदी के उनके दरबार में आ गए थे। तो ऐसा काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही, और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम उस समय किया उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसलिए उनको हम आज 300-350 साल के पश्चात उनको हम स्मरण करते हैं। शिवाजी की हम जब बात करते हैं तो जीजा माता की तो बिल्कुल बात करनी ही पड़ेगी। शिवाजी को जो बढ़ाया उसका कारण थी जीजा माता। उनके पति यानी शिवाजी के पिताजी बीजापुर दरबार में थे, लेकिन उन्होंने भी आजादी प्राप्त करने का प्रयास किया था, शाहजी ने भी, क्योंकि उनके अंदर भी था, लेकिन उसको धाराशाही हो गया, उसको हरा दिया। और मुगलों ने पूना में, जो पूना का केंद्र था, वहां पर गधा जोत करके हल चलवा दिया, ताकि अब कोई आवाज कभी ना हो पाए। और
जीजा माता के पिताजी और इनके दो भाइयों की हत्या कर दी भरे दरबार में निजाम ने। ऐसा एक जीजा माता के सामने कृष्ण चिन्ह था। उनके लड़के को दगा से मारा गया, दो भाइयों की हत्या कर दी गई, पिता की हत्या कर दी, ये क्या करते? तो उन्होंने शिवाजी को उसी दिशा में कहा एक हमारा आधार है, इसको यदि हम बढ़ा देंगे, उसी पर आसन को बढ़ाया, बीजापुर से पुनः लाएंगे। शायद को बीजापुर दरबार में ले गए थे एक बार, क्या करते वही पराक्रम बताते हैं, वो पुनः लाएं। दादो कोंडेव जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में सब कुछ उन्होंने वहां पर शस्त्र विद्या सीखी। वहां के आसपास के मावले जो कहलाते हैं, सामान्य लोग जो रोज कमाने खाने वाले थे, ऐसे लोगों की टोली बनाई और वहां से फिर उन्होंने 16 साल की उम्र में पहला किला तोरनागढ़ जीता। तो ऐसे शिवाजी ने अनेक प्रकार के काम उस समय किए। जीजा माता भी एक बिल्कुल विदुषी महिला थी। एक समय तो ऐसा था कि उन्होंने बिल्कुल सैनिक वेश पहन लिया था, तलवार हाथ में ले लेगी मैं युद्ध पर जाऊंगी, लेकिन रोका वागे लोगों ने उनके लिए। तो शिवाजी के लिए मार्गदर्शन जीजा माता का हमेशा रहता था। हर प्रकार की कूटनीति, नीति, पारिवारिक काम, ये सब वो संभाले हुए थी। तो जीजा भाई दूसरे समर्थ रामदास स्वामी, इनको हम याद करना पड़ेगा। समर्थ रामदास स्वामी का शिवाजी को जो साथ था, उसके कारण ही शिवाजी बढ़ पाए। जगह जगह उनके मठ थे, मंदिर थे, हनुमान जी की मूर्तियां थी, अखाड़े थे। इन सब का उपयोग आजादी के लिए, शिवाजी की सेना में भर्ती के लिए, और सारी गुप्तचर व्यवस्था जो शिवाजी की है, इस समर्थ रामदास स्वामी के जो मठ वाले थे, भिक्षु जिनके हम नियम कहेंगे जो भी है, और अखाड़े वाले, वो संभालते कहाँ क्या समाज में हो रहा है, ये सारी जानकारी शिवाजी के पास पहुंचा देती थी। तो समर्थ रामदास स्वामी का भी बहुत बड़ा योगदान, उनका मार्गदर्शन ऐसा शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए था। ऐसा शिवाजी का और एक जीवन रहा है। शिवाजी डॉक्टर हेडगेवार जी के आदर्श थे, हमारे भी आदर्श हैं। उनके जीवन को हमको स्मरण करना चाहिए। शिवाजी के कारण से मुगल सल्तनत यहाँ से चली गई। 1707 में औरंगजेब मरा और मुगल सल्तनत की यहाँ से खत्म हो गई। लेकिन देश का दुर्भाग्य कहें क्या कहें, पेशवा आए, वो भी चल नहीं पाए, फूट हो गई और सारी चीजें हो गई। प्लासी का युद्ध हुआ और फिर यहाँ पर अंग्रेज आ गए। तो समाज की स्थिति ऐसी थी कि शिवाजी की आजादी को यहाँ का समाज 60 साल तक नहीं टिका पाया, उस आजादी के लिए। फिर अगले का घटनाक्रम चलता, अंग्रेज यहाँ पर आ गए। तो लेकिन एक पराक्रम का काम शिवाजी ने किया था। तो हम कह सकते हैं कि शिवाजी यदि ना हुए होते तो मुगलों का राज्य यहाँ से कभी हटता नहीं, यहाँ पूरा देश एक मुस्लिम देश बन जाता। ऐसी स्थिति शिवाजी ने और बना करके रखी थी, पराक्रम की स्थिति कि हमको मुसलमान होने से बचा लिया, देश को गुलाम होने से बचा लिया था उन्होंने। तो ऐसा शिवाजी का एक पराक्रम रहा। उनकी नीति, उनकी कूटनीति, उनका पुरुषार्थ, उनका पराक्रम आज भी उतना ही काम का है। आज भी स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। बहुत सारी स्थिति, वैचारिक स्थिति आज भी वैसे ही है। दो प्रकार की ताकतें हैं, एक राष्ट्रवादी ताकतें हैं, एक राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। बाहर के भी हैं, हमारे यहाँ के भी लोग भी कई हैं जो साथ दे रहे हैं विदेशियों का। तो ऐसी स्थिति आज भी है। तो शिवाजी का और जीवन से हमको और संकल्प लेना चाहिए। आज भी वही उसी प्रकार की लड़ाई है वास्तव में। और डॉक्टर जी ने जो संघ चालू किया है, शिवाजी के अनेक प्रकार की संगठन कौशलता को ही अपने संगठन में रखा। ये समर्थ रामदास स्वामी, उनके जो मठ वगैरह चलते थे, वही हमारे प्रचारक हैं आज की। वही से व्यवस्था उन्होंने चलाई। मठ, उनके जो मठाधीश जो रहते थे, उन मठाधीश कहते थे वो बाहर निकलो, मठों में बैठ करके नहीं रहो। सब जाते थे बाहर, युद्ध भी करते थे, सेना भर्ती में हो जाते थे, सब कुछ करते थे। वही प्रचार व्यवस्था हमारे यहाँ पे चलाई। तो इस संगठन कौशल किस तरह का था, समर्थ रामदास स्वामी की देन, वैसा इस संघ में चला आ रहा है। डॉक्टर जी ने लागू किया। अनेक प्रकार की पद्धति हमारे संघ में लागू वही शिवाजी महाराज के उस तंत्र से ही चली आ रही है। तो शिवाजी महाराज को याद करने का आज दिन है। और जो शिवाजी ने काम किया है वही काम हम भी कर रहे हैं। इस देश को हर प्रकार की आजादी दिलाने के लिए, वैचारिक, राजनीतिक, धार्मिक, सब प्रकार से हमारी मान्यता यहाँ पर चले, हमारा गौरव यहाँ पर चले। जो हम कहेंगे, जो हम राष्ट्रीय बातें करेंगे वो चले, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ हमको संकल्प लेना चाहिए। शाखा भी हमारी जो है संघ का काम वास्तव में आज में युद्ध में खड़े हैं। आज भी युद्ध में खड़े हैं, जैसे शिवाजी खड़े हुए थे। तो युद्ध की तैयारी करना है हमको, पूरी एक हिंदुओं की ताकत खड़ी करना है, समाज की शक्ति खड़ी करना है। इस शक्ति काम में आएगी और सामने वाले दुश्मनों का मुकाबला करना है। आने वाला जो समय है बड़ा कीमती समय है।
हमारा नेतृत्व भी कह रहा है कि हम या रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर की स्थिति बनने वाली है। तो शाखा के माध्यम से और अपने संघ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम लोग सक्रिय बने, शिवाजी महाराज से हम लोग प्रेरणा लें, उनके आदर्श के हिसाब से आज जो संघ में हम कर रहे हैं वास्तव में वही काम है। शाखा का काम हमारा क्या है? छोटी छोटी बातें, उससे व्यक्ति निर्माण के द्वारा समाज का संगठन, समाज के संगठन के द्वारा एक शक्ति खड़ी, देश की खड़ी करना, ऐसा संघ का एक उद्देश्य है। अनेक बात क्या होता है, दुराग्रह होने लगता है कई बार, जब संगठन ऊपर तरफ हम जाते हैं, मंजिल दिखने लगती है तो दुराग्रह होने लगता, अब तो चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मंजिल आई गई है। तो बड़ी उस समय स्थिति विकट रहती, तो उससे भी हमको मुकाबला करना है, कहीं भी हम ढीले ना पड़े। हम हमेशा वैसे ही जुटे जैसे 50 साल पहले जुटता था संघ, उसी बात से हमको जुटना है और ऐसी शक्ति खड़ी करना है, और उस शक्ति के आधार पर ही हम जो चाहते हैं अपने देश का परम वैभव कहो, विश्व गुरु भारत कहो, वह सब उसी शक्ति के बल पर खड़ी करेंगे। ऐसी प्रेरणा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से लेना है। इतनी बात करते हुए मैं आज के इस उद्बोधन को समाप्त करता हूँ।